देखिए छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उसमें जो है एक स्टेप की और बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पर आप सबको पता है कि पिछली भर्ती जो 2023 में हुई थी उसमें विषय बाध्यता नहीं थी, लेकिन इस बार विषय बाध्यता रहेगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने जो है क्या किया है, राजपत्र में प्रकाशन जो है कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 13 फरवरी मतलब कल के डेट में ये हुआ है, लेकिन रिलीज जो है आज हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है जो काम का चीज है वो देखते हैं। बाकी आप इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया है कि कौन से पद कौन से लेवल का है और वो पद कैसे भरा जाएगा। जैसे बीओ का जो पद है उसमें 25% प्रमोशन होगा, 25% जो है सीधी भर्ती होगी और 75% जो होगा वो क्या होगा आपका क्या बोलते हैं प्रमोशन के थ्रू होगा। उसी तरीके से बाकी सारे पद कौन से पद ऐसे जहां पर 100% प्रमोशन का पालन होगा और कहां ऐसे जहां सीधी भर्ती होगी, वो सब विवरण जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर जो काम का चीज है वो आपको बता रहा हूँ। ये पूरा पीडीएफ को आप देख सकते हैं। शिक्षक किसको बोलेंगे, अनुसूचित जाति किसको बोलेंगे, अनुसूचित जनजाति किसको बोलेंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा क्या है, ये सब चीजें जो यहाँ पर दी हुई है। वेतनमान क्या रहेगा, भर्ती का तरीका क्या रहेगा, सीधी भर्ती की शर्तें क्या रहेंगी, उम्र क्या रहेगा, ये सब चीजें यहाँ पर आपको दी हुई है। मैं आपको लेके चलता हूँ जो हमारे लिए सबसे काम का चीज है कि भर्ती के लिए जो है वर्ग 3 के लिए क्या क्या योग्यताएं मानी गई है और क्या क्या जो है वह शिक्षक के लिए मांगी गई है, ये हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं। चलिए ये वहीं पर है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ पदोन्नति से कौन सा पद भरा जाएगा, कौन सा जो है कितने पद है, ये सब चीजें यहाँ पर दी हुई है जो आप चाहे तो देख सकते हैं खाली समय में। हम लोग काम पे चलते हैं। अच्छा उम्र भी देख लीजिए, यहाँ पर जो है उम्र जो है 21 से 35 वर्ष है। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए भी 21 से 35 वर्ष है, प्लस रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, सहायक क्या बोलते हैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी, व्याख्याता, ये सब चीजें यहाँ पर दी हुई है। आप चाहे तो इसको पॉज करके देख भी सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अपने मेन पेज पर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा काम का है। हाँ, यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए। सहायक शिक्षक के लिए पहला है आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ जो है उच्चतर माध्यमिक मतलब 12वीं कक्षा होना चाहिए। ठीक, या 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, उसमें क्या होना चाहिए आपका द्विवर्षीय डिप्लोमा जो है होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब डीएलएड आप सबको पता है कि अब तो जो है वर्ग 3 के लिए डीएलएड ही कंपलसरी हो गया है, तो 12वीं प्लस डीएलएड जो है आपके पास जो है होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए शिक्षक में जो है आपका स्नातक होना चाहिए और स्नातक के साथ जो है आपके पास जो है बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड एक वर्षीय, पहले एक वर्षीय होता था, अब द्विवर्षीय है, या इंटीग्रेटेड कोर्स के हिसाब से जो है आपका 4 वर्षीय हो गया। बीएससी बीएड बीए बीएड इस तरीके से होके वो आपके पास जो है होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर विषय। देखिए अगर आपको शिक्षक बनना है अंग्रेजी का तो आपका अंग्रेजी साहित्य स्नातक में एक विषय होना चाहिए। हिंदी साहित्य में अगर आप भरना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में एक विषय हिंदी होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के टीचर के लिए आपका इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान में कम से कम एक विषय अनिवार्य होना चाहिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए वाणिज्य, मतलब अब कॉमर्स वाले जो होंगे वो सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, जीव विज्ञान के लिए रसायन शास्त्र होना चाहिए, वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र, इनमें से कोई 2 विषय जो है स्नातक स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान में कोई एक विषय लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर देखिए कोई 2 विषय लिखा हुआ है। ध्यान से, संस्कृत में जो है संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो तथा बीए क्लासिक होना चाहिए। ठीक है, गणित के लिए कौन एलिजिबल होंगे, देखिए गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई 2 विषय, भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भिक विज्ञान, ये एलिजिबल होंगे। उर्दू के लिए जो है उर्दू में बीए होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए जो कि जामिया उर्दू अलीगढ़ से जो है संबंधित होना चाहिए, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम जो होता है। कृषि के लिए आपका कृषि होना चाहिए, संगीत के लिए संगीत, तबला के लिए जो है आपको तबला जो है होना चाहिए। ठीक है, लेक्चरर के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो लेक्चरर के लिए आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड जो है आपको होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी के लिए आपका पीजी हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश के लिए पीजी इंग्लिश में होना चाहिए, संस्कृत के लिए संस्कृत होना चाहिए, भौतिकी के लिए देखिए यहाँ पर फिजिक्स वाले के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में से कोई भी एक चलेगा। रसायन में जो है रसायन होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। अर्थशास्त्र के लिए जो है अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र या बिजनेस अर्थशास्त्र होना चाहिए। राजनीति के लिए राजनीति विज्ञान या लोक प्रशासन होना चाहिए। भूगोल के लिए आपका भूगोल में ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी होना चाहिए मतलब। जीव विज्ञान में देखिए यहाँ पर जो है वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, अनुवांशिकी, ये सब में आपका जो है पीजी होना चाहिए। कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय हो। होम साइंस के लिए गृह विज्ञान होना चाहिए, कृषि के लिए कृषि होना चाहिए, उर्दू के लिए एमए में उर्दू होना चाहिए और गणित के लिए गणित या अप्लाइड जो है होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये मानते मत चलिए कि यहाँ पर सारे पद आने वाले हैं। ये भविष्य में जितनी भी भर्तियां होंगी ना उन सब के लिए ये जो है आप एक तरीके से देख सकते हैं ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए आपका जो है क्या होना चाहिए, देखिए किसी मान्यता प्राप्त है कम से कम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीतिक, समाजशास्त्र, संगीत विषय में स्नातकोत्तर तथा भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा बीएड स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर के लिए कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। राजपत्र में संशोधन हो गया है, हो सकता है आज या कल में जो है टीचर भर्ती का विज्ञापन भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन डेट मेंशन रहेगा कि नहीं इसको लेकर अभी भी जो है डाउट है कि डेट उसमें दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा। जैसे ही कुछ उस पर अपडेट होता है आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा मैं। कोई भी डाउट है आपको, क्योंकि मैंने वीडियो में एकदम सरसरी तरीके से बताया है, आपको बहुत डिटेल में नहीं बताया, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।